नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। बहुत सारे नेगेटिविटी और सनसनी फैल चुके हैं और बहुत लोगों के दिमाग में, दिलों में सवाल है कि जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में 10,709 को लेकर, क्या वो बहाली को सरकार कैंसिल कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट से जैसे कि जो संविदा वाले थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले थे, उनको 2 बार जीत मिली थी। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में जजमेंट दिया था, लेकिन उनके उपलक्ष्य के बावजूद जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट थे सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी किया और उनका सुनवाई भी हुआ और अगला डेट आपका 26 मार्च को भी पड़ा हुआ है। उसके बावजूद हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नंद सागर सर से हम कुछ प्रश्न जानने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। बहुत मुश्किल से सर ने मुझे 2-4 मिनट का समय दिया है। इस कम समय में हम पूरे सारे सवालों का जानने का प्रयास करेंगे कि सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने फिर से अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर, मेरा सवाल है कि पिछले बार मैंने जब इंटरव्यू लिया था तो लोगों ने भी आपका तारीफ़ किया, जो आपने बातें रखी बहुत ही रिलैक्सेशन के साथ रखा। और मेरा ये सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 10,709 एएनएम का है, तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि सरकार इस बहाली को कैंसिल कर देगा और कई लोग बोल रहे हैं कि 2025 गजट बना है उसके तहत उसको रीड करने के लिए बोल रहा है लोग। तो सबसे पहले सवाल कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या ये कैंसिल हो सकता है या नहीं, इसकी कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, वकालत के पेशे में संभावनाएं नहीं चलती हैं जी। जब कोर्ट में दलीलें रखी जाती हैं, दोनों पक्ष के वकील जो होते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं और फिर जजेस भी जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो सारे बिंदुओं को अच्छे से समझते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही किसी निर्णय पे आया जाता है। तो इतनी आसानी से कह देना कि पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा जब एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत बात होगी कि इस तरह की बात, नेगेटिविटी पहले ही करना, क्योंकि ऐसा होने का संभावना तो मुझे नहीं लगता है कि रद्द कर दिया जाएगा कंप्लीट जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है जब एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करा लिया गया है। एग्ज़ामिनेशन में किसी तरह की धांधली हुई होती तो उसको ज़रूर कैंसिल कराया जा सकता था, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करा दिया गया है, एक प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एज फैक्टर भी मायने रखेगा, बहुत सारे लोगों का जो अटेम्प्ट होता है, बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं और उसके बाद फिर तैयारी करने में दोबारा से प्रॉब्लम होती है। ख़ासकर बहुत लोगों को निराशा होती है कि बार बार एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है या एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें कोर्ट में भी रखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोर्ट को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है और वकील इन बातों को ज़रूर रखेंगे। जिस भी पक्ष के वकील रहेंगे वो ज़रूर बातों को रखेंगे, अपने अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी निर्णय पे हमें पहले पहुंचना चाहिए कि प्रक्रिया को, भर्ती की प्रक्रिया को, अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया जाएगा पुराने वाले को। ऐसा नहीं लगता है मुझे। 2025 अब नियम जो 2025 वाला आएगा या आया है उसके हिसाब से नए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन पुराने वाले का जो नोटिफिकेशन हुआ उसके हिसाब से पहले वाले का भी होना ही चाहिए। जैसा कि सर आपने यहाँ पर बोला कि अगर कोई धांधली हुई होती तो पूरा संभावनाएं व्यक्त किया जाता या 100% तथ्य के आधार पर लोग बोल सकते थे कि हाँ ये बहाली रद्द होने की संभावना है। जैसे बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 2035 पोस्टों को लेकर हाई कोर्ट में अभी उस केस को क्या किया गया, रिजर्व कर लिया गया, उसका भी कुछ दिनों में फैसला आ जाएगा। अगर इस तरह का एक्टिविटी हुआ रहता तो ज़रूर रद्द किस बारे में बोल सकते थे। देखिए, धांधली का आरोप लगना और धांधली साबित होना वो भी ज़रूरी है। जी जी। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि धांधली हुई है। और इस केस में आप लोग जो एएनएम की बात कर रहे हैं उसमें तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ये तो सरकार की गलती है और सरकार की गलती की सज़ा स्टूडेंट्स को भुगतना तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट है। ये वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर सरकार भाग रहा है। चूँकि अगर देखा जाए पहले सर जितना बिहार गवर्नमेंट जो थी ये स्टूडेंट के साथ थी, वो बोली कि हमें मेरिटेरियस स्टूडेंट चाहिए। फिर उसने 2022 नियम बनाया, 2022 के तहत 2018, फिर एक 2023 नियम बना दिया। अब वो क्या कर दिया है कि 2018 को भी ले गया, 2023 को भी ले गया, अब वो देह छुड़ा रहा है, भाग रहा है और 2025 के तहत बोल रहा है कि हम एक्टिविटी करेंगे। तो
बिहार सरकार जिस तरीके से रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस कर रहे हैं और वहाँ कुछ कुछ गड़बड़ियाँ, अनियमितता जो भी है, इरेगुलरिटी है, वो गवर्नमेंट की साइड से है, ये स्टूडेंट्स के साइड से नहीं है, ये गवर्नमेंट के पॉलिसी का मैटर है। तो पॉलिसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इसलिए 309 के तहत ही चैलेंज हुआ है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो बना रही है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, स्टूडेंट के फेवर में है या नहीं है। तो उस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सारे तथ्यों को, बिंदुओं को देखेंगी, उसके बाद ही किसी निर्णय पे आएगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी वजह से 2021 वाला बहाली या 22 या 23 या 25 वाला बहाली रद्द कर दिया जाएगा। हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है किसी को भी रद्द ना करे, सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए कोशिश किया जाएगा, क्योंकि बहालियाँ अगर रुक रही हैं तो टाइम पीरियड भी लैप्स हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि वैकेंसीज़ की कोई कमी है बिहार सरकार में। जब संविदा पे लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो परमानेंट भी नौकरी दे सकते हैं। हाँ, फंड्स का ज़रूर प्रॉब्लम होता है और यही मेन मुद्दा गवर्नमेंट के साथ फंसता है, जिसको कोर्ट भी समझती है कि सरकार के पास फंड नहीं है। तो ये तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, चूँकि डबल इंजन की सरकार है यहाँ, तो केंद्र की जिम्मेदारी भी बनती है कि यहाँ फंड्स एलोकेट करे ताकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सही से हो सके, भर्तियाँ हो सके। आप ऑफिसेस में जाएंगे, बिहार सरकार के किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो कर्मचारियों की संख्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे बहुत कम मिलेगी। एक ही आदमी 3-3, 4-4 लोगों का काम कर रहा है, तो उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। ये तो बहुत सारी चीज़ों का उल्लंघन है कानून का। तरीके से देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं, कोर्ट का प्रक्रिया जो है तथ्यों के आधार पे होता है, लॉ और सब चीज़ों को तौलना होता है। मैं निगेटिविटी की बात करूं तो कई सारे लोग नेगेटिव बात ये भी करते हैं कि क्या हाई कोर्ट के जजेस ने, डबल बेंच ने भी फैसला दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे पलट देगी, क्या हाई कोर्ट के जजेस को समझदारी नहीं है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट खुद के भी निर्णय को कई बार बदलती है। सिंगल बेंच, डबल बेंच, फुल बेंच आपस में मतभेद रखती है। फुल बेंच में भी जब 7 जजेस का बेंच होता है या 5 जजेस का बेंच होता है तो आप देखेंगे कि 2 जजेस कुछ और निर्णय दे रहे हैं, 3 जजेस कुछ और निर्णय दे रहे हैं, वो रेशियो देखा जाता है। फिर अगर हाई कोर्ट ने के 2 जजेस ने कोई फैसला दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसी को मान लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट होने के बाद वो क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट को लगा है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, जो आदेश पारित हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी है, इस वजह से ही केस को एडमिट किया गया है। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट निर्णय लेगी कि क्या वाकई में फैक्ट्स में या लॉ में या लॉ एंड फैक्ट्स दोनों में कहीं कुछ त्रुटियां हैं, कुछ चीज़ें कोर्ट ने शायद इग्नोर किया हो। तो यही चीज़ें होती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले खुद बदलती है। ऐसा महीने में हज़ारों बार होता है, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए रहेगा या हाई कोर्ट किस लिए रहेगा जब लोअर कोर्ट के सारे निर्णय को माना जाएगा तो। और हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट हमेशा जब चैलेंज होता है तो कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होता है। जी। और कानून भी समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस लाती है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि आगे क्या होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा विलम्ब होता है कोर्ट के प्रोसेस में, प्रोसीजर में, वो एक टाइम फ्रेम होता है, लेकिन उससे किसी को हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी के हक़ में कुछ न कुछ फ़ैसला ज़रूर आएगा। तो जैसा कि सर की बातें आपने जान लिया कि आपकी जो सुनवाई है 26 मार्च को, अब कोई भी कुछ भी बोलता है तो देखिए कोर्ट सर्वोपरि है। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के बाद कुछ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जो है एक लोगों का मतलब विश्वास का एक भाग है, और आप भरोसा जता सकते हैं कोर्ट पे, हमारे न्यायालय पे, कि जो भी होगा अच्छा होगा। और कोई भी कुछ भी बोलता है तो अब एडवोकेट से तो कोई चीज़ बड़ा नहीं होता, आपने जान लिया। लॉ एंड फैक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। हवाई में तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पे बात बोला जा रहा है, और एडवोकेट कभी भी हवाई में बात नहीं बोलते हैं। तो आप लोग उम्मीद रखिए, 26 मार्च का हियरिंग है, उस दिन ज़रूर आपके पक्ष में कुछ ना कुछ फैसला आएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, चाहे वो फ्रेशर स्टूडेंट हो। क्योंकि जितने भी लोग एग्ज़ाम पास किए हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और मिलेगा भी। ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल और सेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। और सब धन्यवाद दोस्तों।